नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ रहे हैं और आज से अभ्यास 8 शुरू करेंगे। तो ये सबसे पहले तो शब्दकोश आता है इसमें, रचना अनुवाद कौमुदी में। तो शब्दकोश में आप लोग अब तक 175 शब्द तैयार कर चुके हैं और भी आपको पता होंगे, लेकिन 175 रचना अनुवाद कौमुदी के अनुसार आप तैयार कर चुके हैं। 25 शब्द और जोड़ लीजिए तो 200 शब्द आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग शब्दार्थ है आपका हरि। देखिए, हरि का मतलब होता है विष्णु, सूर्य, किरण, सिंह और बंदर। हरि इतनी सारे शब्दों की पर्यायवाची है, तो इसे अब याद रखिएगा कि विष्णु, सूर्य, किरण और सिंह और बंदर, इन्हें हम हरि बोलते हैं। कवि का मतलब कवि, ठीक। आगे देखिए क्या है, यति मतलब होता है सन्यासी। यति का मतलब सन्यासी। भूपति ही राजा। आप ये चीज़ गौर कर रहे हैं कि इसमें इकारांत शब्द आए हैं, ठीक है। हरि ही, कवि ही, भूपति ही, सब इकारांत है, अर्थात हमें इकारांत का शब्द रूप हमें याद करना है। अभी तक हम लोगों ने राम का रूप याद किया है, यानी अकारांत से संबंधित शब्द रूप हमने याद किया। अकारांत यदि याद कर लिया पुल्लिंग का, तो हमें बालक का है, राम का है, मेघ का है, इत्यादि रूप याद हो जाएंगे। उसी प्रकार से अब हम लोग जो है इकारांत के रूप में हरि शब्द को याद करेंगे। आगे बताएंगे इसमें रचना अनुवाद कौमुदी में। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेनापति है। सेनापति होता है प्रजापति या ब्रह्मा। प्रजापति ब्रह्मा जी को कहते हैं। रवि सूर्य, कपि बंदर, मुनि कपि बंदर, वानर भी बोलते हैं बंदर को। मुनि अग्नि आग, गिरि पहाड़, मरीचि कहते हैं किरण को। मरीचि मीन्स किरण। मेघा होता है बादल। मेघा का मतलब क्या होता है, बादल। अब मेघ जब हम बोल रहे हैं तो अंत में अ आ रहा है ना, यानी कि ये अकारांत है, तो ये इसमें रामवत रूप चलेगा। हाँ, और दंड मीन्स होता है डंडा। दंड मीन्स डंडा। कंदुक है गेंद। दह, अब देखिए अब धातु रूप आया। दह मीन्स होता है जलना, और ज्वल मीन्स जलाना। तप का मतलब तपना या तपस्या करना। चरना, चलना या फिर घूमना। वृष बरसना। गय गाना। गय मूल धातु है, लेकिन गायति से बनता है। गायति, गायतः, गायन्ति, गायतः, गायन्ति, ठीक है। गय मूल धातु है और गाय से बनता है। गायति, गायतः, गायन्ति। फिर आगे देखिए क्या है। अब आता है आपका अव्यय पद में देखिए ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। सह, साकम, सार्धम, समम। इसका अर्थ होता है साथ। क्या अर्थ होता है, साथ। इन चारों का अर्थ होता है साथ, जो कि करण कारक में प्रयोग किया जाता है। हाँ, साथ। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए एक सूचना दी हुई है। सूचना क्या है, यह भी हमने आपको बताया है कि मरीचि हरिवत रूप चलेगा। आप हरि का रूप याद कर लेंगे तो आपको मरीचि का रूप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए र पे इकारांत है, ई है, यानी इससे अंत हो रहा है, इकारांत है। उसी तरह से मरीचि में भी ची है, हाँ, ई आ रहा है मरीचि में, तो ये भी क्या हो गया, इकारांत हो गया। तो एक इकारांत का रूप याद कर लेंगे तो सारे इकारांत के रूप आप तैयार कर लेंगे, समझ लीजिए। तो हरि का रूप आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। मेघ और कंदुक के अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, यानी ये अकारांत है, तो इसका रूप रामवत चलेगा, जो आप याद कर चुके हैं और मेरे ख्याल से आप अच्छे से याद कर चुके होंगे। यदि नहीं याद किए तो याद कर लीजिए। आगे देखिए दह और गय किसकी भांति चलेगा, भवतीवत चलेगा। भू धातु मूल धातु है, भू मूल धातु है और भवतीवत चलता है। भवती, भवता, भवंती बनता है। तो दह से भी दहती, दहता, दहंती, और गै से गायति, गायतः, गायंती, ऐसे बनेगा। आगे देखिए हरि और लंग तृतीया, इनमें हमें पढ़ना क्या है, अभ्यास 8 में हरि का रूप पढ़ना है, लंग लकार का धातु रूप देखना है, और कारक में तृतीया विभक्ति को हमें देखना है। इन तीनों पे ही अभ्यास करवाया जाएगा।
देखिए कह रहे हैं शब्द रूप, हरि शब्द के पूरे इस रूप को स्मरण करो। अभी हमने कहा ना रूप को याद करना है, तो ये शब्द रूप यदि आपके पास रचना अनुवाद कौमुदी है तो आप रूप संख्या 2 में आपको हरि का रूप मिल जाएगा। और यदि आपके पास रचना अनुवाद कौमुदी नहीं है तो किसी भी बुक में मिल जाएगा, नहीं तो हम आपको लिख करके इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। हाँ, और याद कराने की कोशिश भी करेंगे। संक्षिप्त रूप लगाकर कवि आदि के रूप बनाते हैं। अब हरि का रूप जो है हम याद कर लिए, तो उसमें हरि के रूप में जो प्रत्यय लगा है वही है संक्षिप्त रूप। उसी प्रत्यय के आधार पर ही हम कई इकारांत रूप को हम बना सकते हैं। हाँ, जैसे कवि हो गया, हाँ, और हरि हो गया, कवि हो गया, और क्या है मरीचि हो गया। इस तरह से जितने भी इकारांत के रूप आएंगे, सेनापति हो गया, पति हो गया, ये सारे, यति है, ये सभी रूप हरि के भांति ही बनेंगे। हाँ, सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द हरिवत ही बनाए जाएंगे। ये सारे क्या है, पुल्लिंग है, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। तो नियम 16 शब्दों में लगेगा। देखिए नियम 16 में, हाँ आप देखे होंगे, बताया गया था, जो आप नियम 16 इसके पहले के वीडियो में देखेंगे तो बताया गया है, अभ्यास 6 में है कि र और श के बाद न को ण हो जाता है। ये नियम 16 में आया है। तो हरि है, तो जब इसका तृतीय बनाएंगे तो हरि का हरिना न होकर के हरिणा हो जाएगा। वही ये कह रहे हैं, हरि का हरिना न होकर क्या हो जाएगा, हरिणा। और हरिणाम षष्ठी बहुवचन में हरि नाम न होकर के हरिणाम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से रवि में रविणा हो जाएगा, रविणाम हो जाएगा। गिरि में गिरिणा हो जाएगा, गिरिणाम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि पति समास एव पति समास एव, पति शब्द किसी शब्द के अंत में समस्त होगा तो उसका रूप हरि के तुल्य चलेगा। अभी तक हम यही बता रहे हैं आपको कि समस्त होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि जब हम पति ही लिख रहे हैं, पति लिख रहे हैं ना, तो इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है अंत में, ई, तो ये इकारांत है। तो जितने भी इकारांत पुल्लिंग आएंगे वो सब पति हरि की भांति ही चलेंगे। हाँ, हरि की भांति ही चलेंगे। अभी देखिए पति है, तो अब पति में जो है पति में भूपतिना है। तृतीय विभक्ति में क्या है, भूपतिना, क्योंकि इसमें र और मूर्धन्य श नहीं आ रहा है ना पति में, तो हम न को न ही लिखेंगे, और र और श आता तो न को ड़ हो जाता है, तभी अब भूपतिना, तृतीय विभक्ति में भूपतिना बना। और यदि जो है ये रहेगा आपका हरि रहेगा तो हरिणा बनेगा। क्या बनेगा, हरिणा। और भूपति है तो इसमें न नहीं आ रहा है, र नहीं आ रहा है, और मूर्धन्य श नहीं आ रहा है भूपति में, तो भूपति ना रहेगा, भूपति ये रहेगा, भूपते है आदि ऐसे बनेंगे। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों धातु रूप। धातु रूप में लंग लकार अर्थात भूतकाल को देखिए, ध्यान से देखिएगा। अभवत ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दिया हुआ है। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम, ये लंग लकार है। दोस्तों ये आप हमेशा याद रखिए कि ये जो लंग लकार का रूप होता है, इसमें आप विसर्ग और हलंत को ध्यान में रखते हुए इसको याद करिए। देखिए ये आप यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे, तो ये जितने भी हैं आपके हलंत, विसर्ग, फिर हलंत, हलंत, विसर्ग, हलंत, फिर हलंत, हलंत, और ये हलंत। इस तरह से ये बंदूक के टाइप का ऐसे बना हुआ है। और इसी में ही क्या लगा हुआ है आपका, हलंत, हलंत, विसर्ग, हलंत, 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 हलंत। ऐसे करके इसको याद जरूर करिएगा। इस तरह से करने से आप ये देखेंगे कि आपको शुद्ध रूप से पता चल पाएगा कि जो है कि अभवत शुद्ध रूप से पता चल पाएगा कि भू धातु का लंग लकार होता क्या है। ठीक है, कैसे याद करते हैं इसको। तो ये देखिए अभवत जैसे हम कह दिए, तो जब आप इस ढंग से याद करेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि देखिए ये अभवत जिसमें हलंत लगा है तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है। और यदि ये अभवत जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है।
ठीक, देखिए 2 प्रकार के अपवत है ना, एक में हलंत है, एक में हलंत नहीं है। तो जब आप इस तरह से याद करेंगे, जैसे अभी हमने बंदूक करके बताया, तो जब आप इस तरह से याद करेंगे तभी आप हलंत और विसर्ग की पहचान कर पाएंगे। तो इस तरह से ही आप याद करिए इसको, भू धातु का। और भू धातु के भांति ही आपके और सारे जो है वो धातु रूप चलेंगे। इसका संक्षिप्त रूप देख लीजिए, जो प्रत्यय हम लगाएंगे, प्रत्यय लगा करके और सब धातुएं जो बनाएंगे उसमें संक्षिप्त रूप क्या है? अत, अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आओ, आम, है ना। ये हलंत हलंत, देखिए ये हलंत हलंत, हलंत विसर्ग हलंत, हलंत हलंत हलंत, इस तरह से ये बनेगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि लंग में धातु से पहले अ लगेगा। ठीक है, ये लंग लकार की पहचान है कि धातु से पहले अ लगता है, बाद में संक्षिप्त रूप, जैसे अपठत है, अलिखत है, अदहत है, अज्वलत है, अतपत है, अचरत है, अवर्षत, अगायत, ये अ लगा करके लंग लकार का रूप बन गया है। यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो आ लगेगा और वृद्धि होगी, जैसे ईश और एकशत। जैसे ईश का मतलब होता है चाहना। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हर लंग लकार में सबसे पहले अ लगता है, ठीक। लेकिन ये कह रहे हैं कि यदि कोई धातु, देखिए यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो, यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो आ लगेगा और वृद्धि होगी। तो देखिए क्या है कि यदि ईश है, ईश मतलब होता है इच्छा करना या फिर चाहना, तो ईश में पहला ये अक्षर क्या है? ई स्वर है। तो हम इसके पहले इसको हम लंग लकार बनाने के लिए हम आगे आ लगाएंगे और हम इसमें क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। वृद्धि कर देंगे तो ये एश हो जाएगा ना। अब इससे हम बनाएंगे एश, ए हो जाएगा। अब हम इससे बनाएंगे धातु, एच्छत हो जाएगा। ये मूर्धन्य ष हट करके हो जाएगा आपका एच्छत, ठीक है, एच्छत, ठीक। अब वैसे ही आगम को क्या हो जाएगा? आगच्छत। और ऐसे ही अस धातु में आ प्लस अस, तो इसमें दीर्घ संधि हो गई है, तो आ प्लस आ बराबर आ हो गया है, ठीक। तो इसीलिए बना है आसीत, ठीक। अस धातु में लंग लकार कैसे बना है? आसीत, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिस भी धातु में यदि पहला अक्षर यदि स्वर रहेगा तो उसमें आ जोड़ करके हम वृद्धि कर देते हैं और तब उसके बाद वो जो है लंग लकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लंग लकार, हरि का रूप और तृतीया कारक को देखना है, और कारक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कि हरि का रूप भी लेकर के आऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।